हेलो दोस्तों। हार्ट ब्रेक जो है वो बहुत पेनफुल होता है। यानी कि जब आप किसी से जुदा होते हो, जब आपका ब्रेकअप होता है तो आपके लिए बहुत मुश्किल टाइम होता है। उस वक्त आपको ये लगता है कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा गम, सबसे ज्यादा दुख आपको ही है। और आपका ये जो गम है ये जिंदगी भर आपका साथ नहीं छोड़ेगा। यानी कि आप इससे कभी बाहर ही नहीं आ पाओगे। आप हमेशा ऐसी ही जिंदगी जियोगे, क्योंकि जिसे आपने दिलो जान से चाहा, जो आपका सब कुछ था और जिसे छोड़ने के बारे में आप सोच भी नहीं सकते थे, आप उससे जुदा हो गए हो। आपका ब्रेकअप हो गया है। तो आपकी लाइफ में अब कोई कलर नहीं बचा है। हर चीज कलरलेस हो गई है। आपको कोई चीज अच्छी नहीं लगती है। आप एक ज़ॉम्बी की तरह हो गए हो, यानी कि एक जिंदा लाश की तरह हो गए हो। और आपके ऊपर कोई चीज वर्क नहीं करती है। आपके दोस्त आपको कितना ही समझा ले, कोई भी थेरेपिस्ट आपको कितना ही समझा ले, या खुद आप अपने आप को कितनी ही तसल्लियां दे ले, लेकिन ये गम कभी खत्म नहीं होने वाला है। वो इसलिए क्योंकि ये चीज धीरे धीरे अपने आप कम होती है। तो आज की वीडियो में मैं उन चीजों के बारे में बात करूंगा, बेसिकली उन बेवकूफियों के बारे में बात करूंगा जो आप उस मुश्किल दौर में करते हो। यानी कि आपको ये लगता है कि ये गम कभी खत्म नहीं होगा, और उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जो आप बेवकूफियां करते हो, जो गलतियां करते हो, आज की वीडियो में हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली गलती जो ब्रेकअप के बाद आप लोग करते हैं वो ये है कि आप इसके बारे में बात नहीं करते हैं। आप लोगों से दूर हो जाते हैं और अंदर ही अंदर अपनी पेन को बढ़ाना शुरू कर देते हैं, जबकि उससे हासिल कुछ नहीं होगा। आपको यह लगता है कि ये मेरा गम है, मुझे ही उठाना है और यही मेरी जिंदगी की सच्चाई है। ये एक फिलॉसफी होती है, ये सच्चाई नहीं होती है। वक्त के साथ सबको नॉर्मल होना ही पड़ता है, सब नॉर्मल हो जाते हैं। तो आपको अपने अंदर उस चीज को नहीं रखना है, उसे बाहर निकालना है। जितनी जल्दी बाहर निकालोगे उतना जल्दी नॉर्मल हो जाओगे। उसके लिए आपको क्या करना है, आप अपने फ्रेंड से बात करें, जो आपका बेस्ट फ्रेंड हो, उससे अपनी बातों को डिस्कस करें, जो भी आपके दिल में है। अपने दिल को हल्का करें, उससे आपको अच्छा अच्छा फील होगा। और अगर आपके पास कोई फ्रेंड नहीं है, मान लो आपका उससे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, या वो कहीं और रहता है, या फिर कहीं और रहती है, या आपका कोई बेस्ट फ्रेंड है ही नहीं जिससे आप ये चीजें डिस्कस कर सको, तो आप अकेले में उस चीज को कहना शुरू कर दो। मतलब अपने दिल से उस बोझ को उतारो। वरना अगर वो अंदर ही अंदर रहेगा तो वो बढ़ता चला जाएगा और अननेसेसरी का डिप्रेशन और एंजाइटी आ जाएगी। इसके अलावा उसका कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा। क्योंकि अगर आपको ये लगता है कि आपका गम है, आपकी जिंदगी की यही सच्चाई है, मतलब आप उस फिल्मी दुनिया में जीने लग जाते हो, तो उससे कुछ हासिल नहीं होता है। अगर आप किसी से डिस्कस नहीं करेंगे और आप अपने गम को असली सच्चाई मान के बैठेंगे, तो उससे हो क्या जाएगा? क्या वो शख्स जो आपको छोड़ के गया वो वापस आ जाएगा, या आपको किसी और से प्यार हो जाएगा, या हालात बदल जाएंगे, या आपके प्यार में वो रूहानियत क्रिएट हो जाएगी कि ऊपर वाला उसका, आप जिसने आपको छोड़ा उसके दिल को बदल देगा और वो वापस आपके पास आ जाएगा? ऐसा कुछ नहीं होता है। और अगर होता है तो फिल्मों में होता है। रियलिटी में ये है, अगर ब्रेकअप हो गया है तो खुद को संभालो, अपने दिल को, बोझ को उतारो, चाहे जैसे मर्जी उतारो। अगली गलती आप ये करते हैं कि आप उस होप में रहते हैं। आपको ये लगता है कि नहीं, वो वापस आ जाएगा। अब नहीं तो कुछ दिन के बाद उसे अपनी गलती का एहसास होगा, उसे रियलाइज होगी मेरी वैल्यू, या फिर सब कुछ भुला के सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल हो जाएगा। जबकि ऐसा नहीं होता है। जब ब्रेकअप होता है तब ये पता होता है कि भाई दोबारा पैचअप होगा कि नहीं होगा। इनफैक्ट ब्रेकअप का मतलब ही ये होता है कि दोबारा कुछ नहीं होगा। अगर दोबारा पैचअप होना होता है तो ब्रेकअप नहीं होता है। वो कुछ दिनों के लिए मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, या कुछ दिनों के लिए एक दूसरे में मन मुटाव होता है। ब्रेकअप का तो मतलब ही सेपरेशन है। तो ब्रेकअप के बाद जो लोग होप में रहते हैं कि नहीं वो वापस आएगा या वापस आएगी, मेरी मोहब्बत सच्ची थी, पाक मोहब्बत थी, या मैंने उसे दिलो जान से चाहा था, मैं उसके लिए सब कुछ करने को तैयार था, ये सब कुछ करने को तैयार थी, और उसे मुझ जैसा कोई नहीं मिलेगा, ये सब बेवकूफी होती है। ऐसी होप रखने से आप सिर्फ खुद को हर्ट करते हो। आप अननेसेसरी के स्टेटस लगाते हो, इस तरीके के स्टेटस लगाते हो कि आपसे बेस्ट लवर तो दुनिया में था ही नहीं और उसने आपको छोड़ के बहुत बड़ी गलती कर दी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सबके अपने अपने ओपिनियन होते हैं, सबके अपनी अपनी चॉइस होती है। तो अगर आपके बीच में चीजें वर्कआउट नहीं कर पाई तो आप सेपरेट हो गए, तो कोई नई चीज नहीं हुई है। दुनिया में लाखों लोगों का ब्रेकअप रोज होता है। तो उसमें अगर आप एक झूठी होप को लेकर रहोगे तो आप अननेसेसरी खुद को दुखी कर रहे हो, हासिल कुछ नहीं होने वाला है। अगली गलती आप ये करते हो कि आप कन्फ्रंटल हो जाते हो या बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाते हो। हर छोटी छोटी बात पे रिएक्ट करने लग जाते हो और अननेसेसरी में बाकी लोगों से चिढ़ जाते हो। कभी कभी आपको यह लगता है कि भाई आप सबसे खराब हो और अब मुझे सबसे खराब बनना ही है क्योंकि दुनिया अच्छी नहीं है। या फिर आपको यह लगता है कि आप तो बहुत सच्चे लवर हो
आप जितना इनोसेंट तो कोई भी नहीं है, आपने तो सच्ची मोहब्बत की थी। लेकिन पूरी दुनिया के अंदर सब लोग बुरे हैं, किसी को मोहब्बत की कदर नहीं है, और कोई भी आपके दिल की सिचुएशन को समझ नहीं रहा है, आपके गम को कोई समझ ही नहीं पा रहा है। तो उसके अंदर आप उन बातों पे भी रिएक्ट करते हो जिस पे आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो उतनी बड़ी बात थी ही नहीं। और कभी कभी तो आप इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कर जाते हो, सपोज आप कहीं पे जॉब करते हो और आपका बॉस आपको किसी गलती पे डांट दे, तो आप एक अजीब सा बिहेव करते हो और आप उसका पलट के जवाब देते हो। जैसे आप वो कभी कभी तो जॉब छोड़ के आ जाते हैं कि नहीं चाहिए तेरी जॉब, मेरी जिंदगी पहले ही बहुत खराब है और खराब हो जाएगी। बाद में आपको रियलाइज होता है कि ये क्या बेवकूफ़ी कर दी। तो उस वक्त आपका माइंड जो है वो आपके कंट्रोल में नहीं होता है। आप अक्सर दूसरों को ब्लेम करते हो, दूसरों को गलत साबित करते हो, और जब आप अकेले होते हो या आपको लगता है कि नहीं मैं किसी को गलत साबित नहीं कर पाया या नहीं कर पाई, तब आप खुद को गलत साबित करते हो। मतलब अननेसेसरी की बेवकूफ़ी, चीज़ों को रियलिस्टिक तरीके से नहीं देखते हो, उनको समझने की कोशिश नहीं करते हो, बस उस ट्रॉमा को ही सही समझ बैठते हो। और आपको लगता है कि अब आप बहुत समझदार हो गए हो और अब आपको पता चल गया दुनिया कैसे चलती है। अगली गलती आप ये करते हो कि आप एडिक्शन के अंदर कंफर्ट ढूंढना शुरू कर देते हो। अगर इंडियन सिनेरियो की बात करें तो लड़कियां बहुत कम एडिक्टिव होती हैं और लड़के बहुत ज़्यादा एडिक्टिव होते हैं। यानी कि वो अक्सर तो शराब पीना शुरू कर देते हैं। जो लोग पहले नहीं पीते थे वो अब पीना स्टार्ट कर देते हैं, और जो पहले भी पीते थे वो बहुत ज़्यादा पीना स्टार्ट कर देते हैं। उन्हें लगता है कि मैं नशे में रह के उसको बुला दूंगा, या फिर उन्हें लगता है कि अगर मैं नशे में रहूंगा और उसको पता चलेगा तो वो मेरे पास वापस आ जाएगी, क्योंकि मैं उसके जाने के बाद खुद को बर्बाद कर रहा हूं, तो उसे मुझ पर तरस आ जाएगा और मेरी मोहब्बत की वैल्यू समझ आएगी। या फिर जो फिल्में देखने से उनके दिमाग में इम्पैक्ट हुआ है वो ये है कि देख तेरे जाने के बाद मैं शराब पी के कितना एंजॉय कर रहा हूँ, मैं कितना खुश हूँ तेरे जाने से, और तेरे जाने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जबकि ये सारी चीज़ें बेवकूफ़ी होती हैं। बल्कि अगर वो ये सुनेगी कि आपने इतनी शराब पीनी शुरू कर दी है तो उसे तो खुश होना चाहिए कि अच्छा हुआ ऐसे शराबी से, ऐसे नशेड़ी से पीछा छूट गया, वरना आगे जाके जिंदगी बर्बाद हो जाती। तो ये जो एडिक्शन के अंदर अपना कंफर्ट ढूंढते हैं, ये बहुत ही बेवकूफ़ी वाली बात होती है। थोड़ा बहुत इंतजार कर लोगे तो लाइफ नॉर्मल हो जाएगी। एडिक्शन से क्या मिल जाएगा, क्या वो वापस आ जाएगी? इसके बाद लोग ये करते हैं कि वो अपनी केयर करना बंद कर देते हैं। ना वो ढंग से खाते हैं, ना ढंग से कपड़े पहनते हैं, ना वो अपनी हेल्थ का ध्यान रखते हैं। कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो मेडिसिन नहीं लेते हैं और बहुत ही बेहुदे तरीके से रहना शुरू कर देते हैं। उन्हें लगता है कि मैं किसके लिए तैयार हूँ। यार तैयार किसके लिए होना है? अपने लिए होना है। उन्हें लगता है कि मेरी केयर करने वाला कोई है नहीं तो मैं क्यों करूँ, या मैं किसके लिए अपनी केयर करूँ जब मेरी लाइफ का कोई मीनिंग ही नहीं है। तो केयर किसके लिए होती है? केयर अपने लिए होती है। आप अच्छा खाओ, अच्छा पियो, प्रॉब्लम है तो मेडिसिन लो, अपनी पूरी केयर करो, अपनी हाइजीन का भी ध्यान रखो, अपने करियर का भी ध्यान रखो। क्योंकि जो चला गया वो चला गया, उसके चले जाने से आप खुद को बर्बाद करके क्या हासिल करोगे? वो वापस नहीं आएगा, क्योंकि ब्रेकअप हो चुका है। तो आप अपनी केयर करना बंद ना करें और अपने बारे में पूरा ध्यान रखें, अपनी हर चीज का ख्याल रखें और अपने आप को बेहतर से बेहतर बनाएं। क्या पता उसके जाने के बाद आपको उससे भी बेहतर मिले। एक और भी बेवकूफ़ी है जो काफ़ी लोग करते हैं, और वो क्या करते हैं, वो परमानेंटली अपना ओपिनियन चेंज कर देते हैं। लड़के हो या लड़कियां, उन्हें लगता है कि दुनिया के अंदर सच्ची मोहब्बत है ही नहीं, सब एक दूसरे को यूज कर रहे हैं और सब एक दूसरे का फायदा उठा रहे हैं। तो ये क्या करते हैं, ये बोलते हैं कि मेरी सच्ची मोहब्बत तो फेल हो गई और दुनिया के अंदर अब मुझे सच्ची मोहब्बत किसी से नहीं हो सकती, तो उसका ना मुझे बदला लेना है। बदला लेने के लिए वो क्या करते हैं, एक्स्ट्रा रिलेशनशिप चलाते हैं, एक के साथ, दो के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप भी बनाते हैं। और उन्हें लगता है कि भाई उसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी तो मैं औरों की जिंदगी बर्बाद करूं। लड़का सोचता है कि मैं जितना चाहूं उतना ज्यादा लड़कियों के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाऊं और उन्हें छोड़ दूं, एक नहीं दो नहीं, जितनी मिल जाए उतनी। मतलब सच्ची मोहब्बत नहीं करनी है उसे, अब जो मिल जाए उसे उसके साथ ये सब कुछ करना है और छोड़ देना है। उसे लगता है कि प्यार व्यार कुछ नहीं होता, सब कुछ फिजिकल है। लड़कियां क्या करती हैं, वो भी लड़कों को फंसाती हैं, उन्हें यूज करती हैं, चाहे फिजिकली या फाइनेंशियली, या फिर वैसे ही उलझाए रखती हैं और फिर छोड़ देती हैं। मतलब कमिटमेंट खत्म हो जाती है। उन्हें लगता है कि सब एक दूसरे के साथ टाइम पास के लिए हैं, जब दिल भर जाए तब छोड़ दो। तो दोस्तों कुल मिला के कंक्लूजन ये है कि ठीक है, ब्रेकअप जो वो पेनफुल होता है, और नो डाउट आपको पेन हो रहा है तो इसका मतलब आपकी मोहब्बत सच्ची थी, और वो पेन होना जेन्युइन भी होता है, क्योंकि आपने बहुत कुछ उसके साथ प्लान कर रखा होता है, बहुत कुछ सोच रखा होता है, आपकी फीलिंग्स उससे जुड़ी हुई होती हैं, आपने उसके साथ अपना फ्यूचर देखा होता है।
लेकिन ब्रेकअप के बाद जब आप दोनों अलग हो गए हो तो उसके बाद बेवकूफियां करना तो कोई समझदारी नहीं है। जबकि आपको ये चाहिए कि आपको अपना दिमाग कंट्रोल में रखना चाहिए और आपको ये पता होना चाहिए कि हर गम से आप एक ना एक दिन निकल जाते हो, तो इससे भी निकल जाओगे। वक्त जो है वो हर गम को ठीक कर देता है, आपको हर गम से निकाल लेता है। वक्त हर दर्द की दवा है। तो आप जब अपने आप को टाइम दोगे तो आप धीरे धीरे इससे भी बाहर निकल आओगे। इसके बारे में बातचीत करोगे, इन नेगेटिव इमोशंस को निकालोगे और वो जो सारी चीजें आपको याद आ रही थी उससे आप अपने आप को डाइवर्ट करोगे, तो आप जल्दी इस चीज से बाहर आ जाओगे। तो इन बेवकूफियों को करने के बजाय अगर आप खुद को टाइम दो और अपने आप को डाइवर्ट रखो तो आप ब्रेकअप से बहुत जल्दी बाहर आ सकते हो। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। आप वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपने ओपिनियंस और अपने सजेशंस को भी कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपसे आने वाली वीडियोस मिस ना हो।